हेलो माय डियर चियास, क्या हालचाल? सब बढ़िया। मैं हूं आपका आसू भैया और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। तो बच्चों, आज हम लोग चौथा लेक्चर लेकर आए हैं आपका बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, आज बहुत सारा टॉपिक को कवर करेंगे और ये जो टॉपिक चल रहा है ना आपका बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में किसके बारे में देखा था? आकार के बारे में। और क्या जाना था कि जब हम बाएं से किधर जाते हैं, दाएं, तो जेड इफेक्ट का मान क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि कोषों की संख्या क्या रहता है? स्थिर। जेड इफेक्टर जैसे ही बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? परमाणु का आकार छोटा। और जब ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा और परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा। और आवर्तिता में यही याद रखना है ना कि आवर्त में क्या प्रभाव पड़ रहा है और वर्ग में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उसी को लेकर आप आज फिर से एक नए गुण को लेकर चलते हैं और आज हम लोग एक नया गुण लेकर चलेंगे और वो गुण है आपका आयनन ऊर्जा। क्या है? आयनन ऊर्जा। क्या चीज है जी आयनन ऊर्जा? तो आयनन ऊर्जा के लिए एक परिभाषा दिया जाता है जिसको तुम लोग सब रटते हो। एक चीज याद रखना कि कभी भी इलेक्ट्रॉन को जोड़ना हो या इलेक्ट्रॉन को हटाना हो, वो केवल और केवल गैसीय अवस्था में संभव है। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। तो क्या बोल रहा हूं? किसी विलगित गैसीय परमाणु से, मतलब परमाणु कैसा होना चाहिए? गैसीय होना चाहिए। किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन अलग करने हेतु, एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा संयोजी कोष से ना, किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोष से, भाई कोई भी कोष से नहीं, संयोजी कोष से, संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अलग करने हेतु जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कोई तत्व है, ठीक है, तो उसके संयोजी कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करना है? तुमको अलग करना है। तो उसके लिए तुमको जितना एनर्जी चाहिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनन ऊर्जा। समझने के लिए समझो, जैसे कि Na है, सॉलिड स्टेट में ना लाकर गैसियस स्टेट में है, और यहाँ पास से 2 8 एक होता है ना, 11 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? अलग करना है। तो इसके लिए मेरे को जितना एनर्जी लगेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? आयनन ऊर्जा। क्या बोलूंगा? आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी IE1। मान लो यहाँ पास Na+ है, उससे फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ मैं, तो ये 2 और 7 हो जाएगा, यानी Na2+ होगा। तो यहाँ पास जो आयनन ऊर्जा लगेगा IE2 लगेगा। क्या हो जाएगा वो? IE2, मतलब द्वितीय आयनन ऊर्जा, फिर तृतीय आयनन ऊर्जा, ऐसा चलेगा। 100 बात का एक बात, इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा A² A2 एक्सेलरेट एकेडमी A2 अलग करने हेतु, अलग करोगे वो वाला कौन सा है? आयनन ऊर्जा है। सीधा ट्रिक याद रखना, अलग करना है। किसको अलग करना है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जितना ऊर्जा का आवश्यकता है वो क्या है? आपका आयनन ऊर्जा है। क्या है? आयनन ऊर्जा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, आयनन ऊर्जा का फिर से हम लोग क्या देखेंगे? आवर्तिता। आवर्तिता मतलब क्या होता है कि जब आवर्त में मैं किधर जाऊँ? बाएं से दाएं, और वर्ग में कहाँ से कहाँ हूँ? ऊपर से नीचे। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जानना जरूरी है, बेसिक सा चीज़ है। हर बार तुमको केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आयनन ऊर्जा को डील करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता को डील करना पड़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता को डील करना पड़ेगा, परमाणु त्रिज्या को डील करना पड़ेगा, धातु है क्या धातु, धात्विक गुण है क्या धात्विक गुण, उसको डील करना पड़ेगा। कितना सारा चीज बताऊं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डील करना पड़ेगा। कोई भी ब्लॉक का पढ़ो ना, S ब्लॉक पढ़ोगे तो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। भौतिक गुण में पूरा यही सब चलता है भाई। तो एक बार अच्छे से पढ़ लो ना। एक हिसाब में ना 11वीं का आवर्ती गुण वाला चैप्टर है ना, उसी को ही डील कर रहे हैं। ऐसा स्थिति है ये भी, ठीक है। तो मैं जितना जरूरी है उतना बताते जा रहा हूँ। लास्ट में आपको एक सुंदर सा ट्रिक देकर जाऊंगा, ठीक है। तो आयनन ऊर्जा का तो परिभाषा हो गया। आवर्तिता देख रहे हैं, आवर्त में प्रभाव। आवर्त में तुम लोग क्या जान रहे हो? देखो, जब मैं आवर्त में कहाँ जा रहा हूँ? बाएं से दाएं जा रहा हूँ। बाएं से दाएं जा रहा हूँ तो परमाणु का आकार क्रमशः क्या होते जा रहा है? छोटा होते जा रहा है। परमाणु का आकार छोटे होते जा रहा है, ध्यान से समझना, क्योंकि नाभिकीय आवेश का मान क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। साइज क्या होते जा रहा है? आपका छोटा, क्योंकि जेड इफेक्ट का मान क्या होते जा रहा है? ज़्यादा। यहाँ तक क्लियर है? अब मेरे को यहाँ पास से इलेक्ट्रॉन निकालना है। आप बताओ, जेड इफेक्ट का मान ज़्यादा है, वो और ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को इसको खींचने का, यानी कि आकार छोटा है, तो क्या इससे मैं इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ? क्या नहीं निकाल सकता। और इलेक्ट्रॉन यदि मैं निकालूंगा भी तो मेरे को आयनन ऊर्जा का मात्रा क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए, क्योंकि छोटा सा भाई
जगह है उससे मेरे फिर से निकालना है। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? कि मान लो ये तुम्हारा नाभिक है, ये है आपका क्या कोश, और यहाँ पास है आपका क्या बहुत सारा प्रोटॉन। अब यहाँ पास इलेक्ट्रॉन है, अब सेम टू सेम वही स्थिति है, सेम टू सेम 3 है, लेकिन यहाँ पास प्रोटॉन का संख्या क्या हो गया और ज़्यादा हो गया। अब ये और खींच रहे हैं, तो इसके अपेक्षा इसका कार्य यदि इतना बड़ा है तो इसका कार्य इतना छोटा होगा, और चूंकि इसका पावर ज़्यादा है ना, ये खींच रहा है, और इसमें से मैं बोलूँगा कि नहीं मेरे को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आसानी से निकलेगा क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं, मेरे को और ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। मतलब जब मैं बाएं से दाएं जाता हूं तो साइज क्या होता है? छोटा। साइज छोटा होने के कारण, साइज क्यों छोटा हो रहा है? जेड इफेक्ट का मान क्या है? ज़्यादा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगा? कठिनाई। तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। क्या होगा? आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। इतना दिमाग में छाप लो बच्चे लोग। क्लियर है कि साइज छोटा मतलब साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका क्या? आयनन ऊर्जा। जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा आयनन ऊर्जा। क्लियर है? ये रिलेशन याद रखना, ठीक है। अच्छा, दूसरा आवर्तिता में दूसरा देखते हैं। आवर्तन में प्रभाव देख डाले, अच्छी बात है। वर्ग में प्रभाव देखो क्या है भैया? जो आवर्तन है उसका जस्ट उल्टा किसमें प्रभाव? वर्ग में। काहे रीजन बताते रहे? रीजन बता देते हैं भाई। ऊपर से नीचे आते हैं, परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार क्या होते जा रहा है? बड़ा। आकार बड़े होते जा रहे हैं तो नाभिक से दूरी क्या होते जा रहा है? ज़्यादा। नाभिक से दूरी ज़्यादा है तो बहता कोष का जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर आकर्षण बल का मान भी क्या है? कम। आकर्षण बल का मान कम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगा क्या? नहीं। तो ऊपर से जब मैं नीचे आऊँगा तो आयनन ऊर्जा का मान होता है कम। क्या होते जाएगा? कम, क्योंकि साइज क्या होते जा रहा है? बड़ा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बोला हूँ ना, ठीक है। तो सब बात का एक बात याद रखना है। क्या याद रखना है? कि आयनन ऊर्जा डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? तुम्हारे साइज के। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ क्या? ठीक है, चलो। ये तो कहानी हो गया आपका किसका? आयनन ऊर्जा का। इतना मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अच्छा, आयनन ऊर्जा में ना एक दो जगह ना अपवाद आता है। जैसे कि मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। कैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ? ध्यान से समझना ना। यहाँ पास दे दिया नाइट्रोजन व ऑक्सीजन में किसकी आयनन ऊर्जा अधिक है? अब देखो ध्यान से समझना, जब तुम इधर से इधर जाओगे, ठीक है, कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, यानी नाइट्रोजन आ रहा है उसके बाद ऑक्सीजन आ रहा है, तो बाएं से दाएं जा रहा है तो इसका आकार बड़ा और इसका आकार छोटा। हमको यही लगेगा ना। और इसका आकार यदि छोटा है तो इसका आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? ज़्यादा। इसका आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? ज़्यादा। वही लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। देखो नाइट्रोजन को 1s2 2s2 2p3 ये कहानी है, और ऑक्सीजन का क्या है? 1s2 2s2 2p4। 8 है ना? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? 8 है, ठीक है। ध्यान दो, मैं क्या दिक्कत आ रहा है ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। हर हमेशा आवर्तिता के चक्कर में रहना नहीं। केमिस्ट्री का दूसरा नाम अपवाद है। बहुत ज़्यादा अपवाद दिखेगा, और सबसे ज़्यादा अपवाद तो कहाँ मिलेगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कोटा फैक्ट्री देख लेना कैसे चिल्लाते रहता है, अपवाद अपवाद अपवाद। तो सुन लो भाई क्या अपवाद है, ध्यान से देखो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब बाएं से दाएं जाऊंगा तो आकार छोटा होगा, और आकार जिसका छोटा उसका आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा। तो उस हिसाब से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का आकार क्या है? छोटा। ऑक्सीजन का आकार छोटा है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए था? इसका ज़्यादा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आयनन ऊर्जा का मान इसका क्या होता है? कम। तो क्यों कम होता है? तो मैं डील कर रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालूंगा मैं, ठीक है, नाइट्रोजन का, तो 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, इसका क्या है? 1s2 2s2 2p4। यानी कि यहाँ पास का p कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है? 3। और यहाँ पास का p कक्षक है किसका? ऑक्सीजन का, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है? 4। कोई भी तत्व के बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए कि वो अर्धपूरित अवस्था में रहे या तो फिर पूर्णपूरित अवस्था में रहे। दोनों अवस्था में वो क्या होता है? स्थायी। अब यहाँ पास ये अवस्था है वो क्या है? स्थायी अवस्था है। और ये अर्धपूरित है क्या? नहीं, न ही पूर्णपूरित है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अवस्था अस्थायी। क्या हो जाएगा? अस्थायी। तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान किसमें से? इसमें से ना। तो ऑक्सीजन से यदि मैं इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल रहा हूँ, ऑक्सीजन से यदि मैं इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हूँ? आसानी से निकाल रहा हूँ, तो ऑक्सीजन का आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा ना भाई। आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? कम, क्योंकि आसानी से निकाल डालूंगा। और यहाँ पास आसानी से निकाल पाऊंगा क्या? नहीं। स्थायी आदमी का घर बार तोड़ोगे ज़्यादा मेहनत लगेगा ना भैया। तो ये स्थायी आदमी है, और इसमें से मान लो मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ तो आसानी से निकाल नहीं सकता, ठीक है। तो इस कारण इसका आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? ज़्यादा। तो ये है आपका अपवाद।
अच्छा, प्रथम वाले में तो कहानी कहीं सही है, ठीक है। चलो, ये प्रथम आयनन ऊर्जा का कहानी है IE1, इसके लिए भी IE1, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब यहाँ पास से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पास फिर से स्थिति देखो, 1 2 3। अब बताओ किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? इससे निकालना आसान है। मतलब द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान, ठीक है ना, द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान कम किसके लिए होगा? नाइट्रोजन के लिए। लेकिन प्रथम आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखो, ठीक है, समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब हर बार तुम आवर्तिता के चक्कर में रहना नहीं, इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है? तो ये कहानी कंप्लीट होता है आपका किसका? आयनन ऊर्जा का। अच्छा, उसके बाद एक और टॉपिक देखते हैं, आयनन ऊर्जा जान डाले, एक गुण और, ठीक है। एक गुण है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता। कौन सा गुण? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन को बंधु बनाना है भाई, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। तो किस में जोड़ेगा इलेक्ट्रॉन? गैसीय परमाणु में जोड़ेंगे। तो क्या लिख रहा हूं मैं? किसी विलिखित गैसीय परमाणु, गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, ऊर्जा परिवर्तन मतलब या तो ऊर्जा अवशोषित भी हो सकता है या उत्सर्जित भी, दोनों चीज है ना भाई। पर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल करो, ध्यान से समझना। क्लोरीन है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17, 2 8 7। एक इलेक्ट्रॉन इसमें लाकर क्या कर रहा हूं मैं? जोड़ रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन माइनस, और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा हूं तो 2 8 8, ये वाला कहानी हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जितना ऊर्जा का आवश्यकता होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। यहां तक समझ आया कि नहीं? EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता, यहां तक समझ आया। अच्छा, अब इसका आवर्तिता देखते हैं, वर्ग में क्या प्रभाव पड़ेगा और आवर्त में। तो सबसे पहले आवर्त में प्रभाव देखते हैं। आवर्त में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, जब मैं बाएं से दाएं जा रहा हूं, ठीक है, तो साइज क्या होते जा रहा है? छोटा होते जा रहा है। साइज यदि छोटा होते जा रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है, ठीक, साइज छोटे होते जा रहे हैं तो यहां पास मेरे को इलेक्ट्रॉन जोड़ने में और ज्यादा मदद क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा। और इधर से इधर मैं जा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने में इधर क्या लगेगा? कम एनर्जी लगेगा। तो एक चीज याद रखना है, सीधा डायरेक्ट याद रखना है ना, मैं अभी समझाते फिर से नहीं बैठूंगा, सीधा आपको आवर्तिता याद रखना है। पहले तो नॉर्मल क्रम याद रखो, फिर एकदम डिटेल पढ़ते जाएंगे, जब अलग अलग चैप्टर चलेगा ना तो इसी को डील करूंगा मैं। पहले नॉर्मली जानो कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। और आवर्तिता में क्या चल रहा है? जब बाएं से दाएं जाता हूं परमाणु का साइज क्या होते जाता है आपका? छोटा। परमाणु का साइज क्या होते जाता है आपका? छोटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होते जाएगा? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? घटते जाएगा। इधर क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जब जोड़ना रहेगा तो इसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगा, क्योंकि साइज क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। और उसमें एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड कर सकते हो। लेकिन छोटा होते जा रहा है आकार, तो उसमें तुम और इलेक्ट्रॉन ऐसे ठूसूंगा बोलोगे तो ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि कोषों की संख्या क्या है? अभी भी स्थिर है। किसमें? आवर्त में। किसमें? आवर्त में। चलो, यहां तक समझ आया क्या? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉपिक आपका विद्युत ऋणात्मकता। क्या देखते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? परिभाषा ही सुन लो पहले तो। किसी सहसंयोजक आबंध से आबंधित, सहसंयोजक आबंध से आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। जैसे कि ध्यान से समझना है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। HCl है, HCl है, एक हाइड्रोजन का अणु, सॉरी इलेक्ट्रॉन, और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ऐसा सहसंयोजक आबंध बना है। अब इसमें क्या होगा? कोई एक अणु जो रहेगा, इस सहसंयोजक आबंध से आबंधित जो इलेक्ट्रॉन युग्म है
इलेक्ट्रॉन का जो क्या है आपका जोड़ा है, ठीक है, दोनों को एक जगह ऐसे दिखा रहा हूँ, उस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, जैसे क्लोरीन कर रहा है, समझ रहा हूँ। तो एक जो, ध्यान से समझना, एक जो परमाणु है जो इसको आकर्षित किया, उसमें आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और एक में आ जाएगा आपका आंशिक धनावेश। तो ये जो गुण है ना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। और याद रखना, विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होता है फ्लोरीन का, और इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होता है किसका, क्लोरीन का। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये जो तुम लोग पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसका होता है, आपका क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होता है किसका, क्लोरीन का। और विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक किसका होता है, आपका फ्लोरीन का। हदरही क्षमता बोलता हूं मैं इसको, ठीक है ना। यानी कि देखो ना यार, मस्त बॉन्ड बना था, दोनों के साथ बढ़िया शेयर हो रहा था, लेकिन नहीं, क्लोरीन को और अपना हदरही मरना अच्छा है, उसको पूर्ण नहीं रहा है, ऐसा वाला कहानी है, ठीक है। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन है तो इसको बंध बनाने में दोनों का शेयरिंग जा रहा था बढ़िया, लेकिन नहीं, क्लोरीन के पास थोड़ा सा ज़्यादा कैपेसिटी था, तो ये दो बंध में बनने में जो भाग ले रहे थे ना इलेक्ट्रॉन, उसको अपनी ओर क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। और अपनी ओर आकर्षित कर लिया तो इसमें आ जाएगा आंशिक धनावेश और इसमें आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। तो एक प्रकार का क्या उत्पन्न हो गया, द्विध्रुव उत्पन्न हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं। और इसी चीज का आवर्तिता तुमको याद रखना है। आवर्तिता क्या याद रखना है, आवर्त में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो याद रखना आवर्त में क्या प्रभाव है, जब बाएं से दाएं जाऊंगा तो आकार क्या होते जाएगा, छोटा। आकार क्या होते जाएगा, छोटा। वैसे आकार का यहाँ पास प्रभाव नहीं देखेंगे, सीधा डायरेक्ट याद रखना कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता है। सेम टू सेम चाल चलेगा किसके जैसा, ये भी इलेक्ट्रॉन बंधुता की जैसा, इधर बढ़ता है और इधर क्या होगा, घटता है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया, क्लियर है। तो हम लोग किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ डाले, आयनन ऊर्जा पढ़ डाले, इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ डाले और विद्युत ऋणात्मकता, और साथ ही में क्या पढ़े हम लोग, आकार। क्या पढ़े थे, आकार। तो टोटली चारों चीज को मैं एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूं, और ये चारों चीज ही आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो देख ही डाले हैं ना, एस पी डी एफ कैसे कैसे डिवाइड किए हैं, ये सब भी देख डाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से एक चीज हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, ध्यान दो, ठीक है, कि ये है आपका क्या आवर्त और ये है क्या आपका वर्ग, ठीक है। तो साइज का जब कहानी चलेगा, किसका, साइज का, तो बाएं से दाएं जाता हूं तो साइज घटता है, साइज क्या होता है, घटता है, और इसमें साइज क्या होता है आपका, बढ़ता है। यहाँ तक क्लियर है। आकार क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में, और ये किससे है, वर्ग में। तो जब बाएं से दाएं जाऊंगा तो साइज क्या होगा, घटेगा। किसके कारण घटेगा, जेड इफेक्ट के कारण। जेड इफेक्ट का मान ज्यादा तो साइज कम, और यहाँ पास क्या होगा आपका, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव का मान ज्यादा तो साइज भी क्या हो गया, ज्यादा। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, आयनन ऊर्जा। क्या पढ़े थे, आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। बाएं से दाएं जाऊंगा तो परमाणु का आकार क्या होते जा रहा है, छोटा, तो आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मान इधर क्या होगा, घटेगा। अच्छा, उसके साथ और क्या याद रखना है तुमको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता था, बढ़ता था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता था, बढ़ता था। तो इधर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों घटेंगे, क्या होंगे, घटेंगे। तो ये चारों चीज आपको याद रखना है अच्छा खासा। तो इस तरीके से आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बेसिक है वो हो गया। अच्छा, इसका भी ट्रिक है, चलो ट्रिक ही बता देता हूँ मैं, कैसे याद रखना है। अब पग नहीं बोलना है, पग, इधर वी बढ़ा, ठीक है। आज से क्या है आपका, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होता है, ब मतलब बढ़ता है, प से है क्या, परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या, इसका मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है, ठीक है। इधर से है क्या आपका, एक मिनट, इधर से है आपका क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और V से क्या है आपका, विद्युत ऋणात्मकता। क्या है, विद्युत ऋणात्मकता। ये क्या होता है आपका, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर है। तो ये चार चीज याद रखना, ये चार चीज बहुत ही ज़्यादा काम का है आपका। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वाला छोटा सा सीरीज आपको पसंद आया होगा।
कोई भी चैप्टर, चाहे एस ब्लॉक शुरू करो, चाहे हाइड्रोजन चैप्टर में वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे एस ब्लॉक शुरू करो, चाहे पी ब्लॉक शुरू करो, चाहे डी ब्लॉक शुरू करो, सबसे पहले तो ये बेसिक चीज़ जानना जरूरी है, ठीक है, कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है, अब बाउ का नियम क्या है, बोर के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, एटसेट्रा, जितना भी। तो आगे मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग पढ़ेंगे अब पी ब्लॉक। धन्यवाद।